ये कहानी है राहुल की, जो हमेशा अपने ख्यालों में खोया रहता है। और इधर राहुल की माँ को अपने बेटे की चिंता सताती रहती है। हर माँ की तरह वो हमेशा यही सोचती रहती है कि राहुल के भविष्य का क्या होगा। रोज सुबह राहुल को जब वो उठाती हैं, तो राहुल कभी भी एक बार में उठाने से नहीं उठता। उसकी माँ बहुत परेशान रहती है उसके लिए। वो कभी भी कोई सामान एक जगह नहीं रखता और वो कैलेंडर की तरफ देखता है कि आज के दिन किन विषय की किताबें उसको ले जानी थी। तभी वो उस किताब को इधर उधर ढूंढने लगता है। फैले सामान की वजह से किताब सामने होते हुए भी नहीं दिखती और जैसे ही किताब दिखती है वो उसे उठा लेता है। तभी राहुल की माँ आ जाती है और वो राहुल को देखकर बहुत नाराज होती हैं। वो कहती हैं, अभी तक तुम तैयार नहीं हुए हैं, तुम्हें स्कूल नहीं जाना आज। और वो उसे तैयार होने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती हैं। राहुल जब स्कूल पहुँचता है तो गलती से बैग में खिलौने भी रख लाता है। उसकी दोस्त राहुल से पूछती है, क्या तुम आज बाकी की किताबें नहीं लाए? तभी राहुल बोलता है कि हाँ, शायद आज मैं घर पर ही भूल गया। और इधर इनके सर भी आ जाते हैं। वो राहुल की दोस्त को अपनी सीट पर बैठने को कहते हैं और रोज की तरह बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर राजू तो अपने ख्यालों में ही खोया रहता है। वो किताब में अपनी कलाकारियां करने में लगा होता है। तभी राहुल को सर जोर से आवाज लगाते हैं। राहुल एक बार सामने देखकर वापस वही हरकतें करने लगता है और पीछे सीट पर बैठी लड़की से बातें करने लगता है। उसका इरेजर लेकर अपने ही कामों में व्यस्त हो जाता है। राहुल को गणित में सभी संख्याएं कार्टून की तरह दिखती हैं और वो जैसा उन संख्याओं को देखता है वैसा ही उसे बनाना शुरू कर देता है। और जब वो ये सब कलाकारियां कर रहा होता है तभी वहाँ उसके सर आ जाते हैं और वो बोलने लगते हैं, राहुल तुम कब सुधरोगे? उन्हें बहुत बुरा लगता है राहुल की इन हरकतों पर, लेकिन वो राहुल को प्यार से समझाकर अपने पढ़ाने में लग जाते हैं। स्कूल की छुट्टी होने पर राहुल घर न जाते हुए इधर उधर खेलने लगता है और उसे ये भी ख्याल नहीं आता कि उसकी माँ उसका घर पर इंतजार कर रही होंगी। वो झूले को देखकर भाग के उसके पास चला जाता है और बैग को एक तरफ पटक कर बाकी बच्चों को धक्का देकर आगे पहुंच जाता है और बिना किसी की परवाह किए खेल में मगन हो जाता है। राहुल के इस बेधड़क खेलने के अंदाज से बाकी के बच्चे भी अचंभित रह जाते हैं। बाकी के बच्चे यही सोचते हैं कि देखो तो कैसा लड़का है, ये किसी के साथ नहीं खेलता और ना ही किसी की ये सुनता है। बाकी के बच्चों को इसकी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती और इधर राहुल रस्सी से झूलता हुआ इधर उधर देखता है कि मुझे बाकी के बच्चे तो अकेला ही छोड़ गए। वो घर पर आते ही स्कूल बैग एक तरफ फटक देता है और कूदते हुए बैठ जाता है सोफे पर। राहुल की माँ राहुल से पूछती है, आज तुम्हें स्कूल में क्या क्या कराया और तुम आज बैग में क्या लेके गए थे? और राहुल की माँ पूछती है, तुम रोज इतने लेट क्यों आते हो, तुम करते क्या हो स्कूल में? और तभी राहुल बैग उलट देता है और उसकी पोल खुल जाती है। माँ ये सब देख के अचंभित रह जाती है कि ये क्या क्या बैग में भर रखा है और ये तुम किसकी इरेजर उठा लाए हो? राहुल कभी क्लास में ध्यान दे तब तो उसे याद आए। वो सोचने लगता है कि किसका होगा ये इरेजर। उसकी माँ राहुल को कहती है कि जिसका भी है तुम वापस लौटा के आना इसे। उसके बाद उसकी माँ काम में लग जाती है और तभी राहुल पीछे से आता है। वो कहता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तब माँ को थोड़ा दुख होता है कि ये पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देता है और वो अपने रात के भोजन बनाने में लग जाती है। जब वो रात को खाना खाने बैठते हैं तो राहुल नहीं होता। इधर राहुल अपने टीवी देखने में मगन होता है। माँ उसको जबरदस्ती लेकर जाती है और वो बेमन से उठकर जाता है और वो यही कहता है, अच्छा भला कार्टून देख रहा था, मुझे नहीं खाना खाना। और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। तभी माँ भी उसके साथ उठती है लेकिन उसके पिताजी रोक लेते हैं उन्हें। राहुल के छोटे भाई को भी ये सब रोज रोज अच्छा नहीं लगता। उसकी माँ आकर टीवी बंद कर देती है और वहाँ से उसको जबरदस्ती लेकर जाती है। राहुल के पिताजी कहते हैं कि राहुल तुम किसी की सुनते क्यों नहीं, लेकिन उसको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन वो लोग एक मॉल में जाते हैं और राहुल के पिताजी उसका हाथ पकड़े हुए होते हैं और राहुल कुछ देखकर अपना हाथ छुड़ा लेता है। तभी वो भागता हुआ ऊपर जाने लगता है और उसकी माँ भी राहुल के पीछे पीछे भाग लेती है। वो देखती है कि राहुल एक गुब्बारे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा है और वो गुब्बारा उसकी पहुंच से बहुत दूर होता है। वो उसको पकड़ने के लिए लटकने लग जाता है और गिरने ही वाला होता है। तब उसकी माँ उसे बचाती है और समझाती है। राहुल को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि मैं ये क्या करने जा रहा था। उसके बाद राहुल अपनी माँ के लिए एक कार्ड बनाता है और उसमें अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांगता है और उसकी माँ उसे माफ कर देती है। उसके बाद से वो हमेशा सबकी बात सुनता है।